बाबा नीम करौली महाराज की बाबा की कृपा सब पर बरसती रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करुणा निदान बाबा नीम करौली महाराज हनुमान जी का अवतार थे और वे कई चमत्कार दिखाया करते थे। परंतु आज हम जिस चमत्कार की बात करेंगे वह शिवरात्रि के पर्व पर हुआ चमत्कार आज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें नीम करौली बाबा ने अपना शिव जी का रूप दिखाया। आप लोग सोच रहे होंगे कि शिव जी का रूप कैसे दिखाया बाबा ने, वह तो हनुमान जी का रुद्र अवतार थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कथा बताऊंगा। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, ना कोई ग्रह, ना कोई देव, ना कोई देवी, तब एक ज्योति प्रज्वलित होती है जिससे अर्धनारीश्वर रूप प्रकट होता है। इस रूप में आधे शिव जी थे और आधी मां शक्ति। इस रूप के बाद कई देवी देवता प्रकट हुए और उसमें ब्रह्मा जी भी थे और विष्णु भगवान भी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और संचारण के रूप में विष्णु जी को रखा। लेकिन प्रलय जो लाते हैं वह शिव जी हैं। अब आपको मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी थे और हनुमान जी का जो रूप है वह नीम करौली बाबा हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि नीम करौली बाबा ही शिव जी का रूप थे। अब उस चमत्कार के ऊपर बात करते हैं। वह चमत्कार है नीम करौली धाम का। जब बाबा पूरे दुनिया को घूम रहे थे तब वह नीम करौली धाम जब आए तब उन्होंने ट्रेन को रोककर अपना चमत्कार दिखाया। वह आपको चमत्कार आपको पता ही है, लेकिन उस चमत्कार के बाद नीम करौली धाम में रुकने के लिए कहा सभी वहां के भक्तजनों ने और वहां के नागरिकों ने। फिर ग्रामीणों ने उनके लिए एक भूमिगत गुफा का निर्माण किया जिसमें वह पूरे दिन साधना में डूबे रहते थे। और एक गोपाल नामक एक गरीब पंछी पकड़ने वाला एक नीची जाति का व्यक्ति था जो उनके लिए हर रोज दूध लाता था। बाबा थे, परंतु एक दिन वह दूध वाला गोपाल बहेलिया दूध लेकर आया और वह बिना कुछ सोचे समझे नीचे चला गया। जब वह गुफा के अंदर उतरा तब वह क्या देखता है, तब वह नीम करौली बाबा का वह रुद्र रूप देखता है जिसमें वह अपने शिवजी के रूप में खड़े थे। उनके हाथ में त्रिशूल, उनके गले में सांप और पेट पर सांप ही सांप लौट रहे थे और वह बहुत ही सुंदर रूप था। अब इस रूप को देखकर वह बहेलिया बेहोश हो गया। इस चकाचौंध रूप को देखकर हर भक्त को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परंतु यह लीला गुरुजी की थी। गुरुजी ने उसे मृत्यु न देकर जीवित ही रखा और फिर सभी भक्तों के सामने उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और वह खड़ा हो गया। जब वह खड़ा हुआ सभी भक्तों ने उससे पूछा तो गुरुजी ने उसे क्या कहा, मैंने तुमसे मना करा था ना, नीचे तुम क्यों आए। अब आप लोग देख सकते हैं कि नीम करौली बाबा ही शिवजी का रूप थे। अब ये चमत्कार मैंने आपको बताया। इस चमत्कार के बाद उस गुफा का निर्माण तो हो ही रखा था, वहां गुफा में बाबा ने सिद्धियां प्राप्त करी, परंतु आपने उस गुफा को नहीं देखा। चलिए मैं आपको उस गुफा के दर्शन भी कराऊंगा और मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि नीम करौली बाबा सभी धर्मों को एक समान मानते थे। वह वही कहते थे कि सबका मालिक एक है, यानी सभी देवी देवता एक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, और ना वह जाति का भेद करते थे। देख सकते हैं आप कि गोपाल नामक बहेलिया जो था बहुत नीची जाति का था और वह तब भी उसके हाथ का दूध पिया करते थे। वह दूध खुद लाया करता था। तो आप देख सकते हैं कि नीम करौली बाबा कोई भी पक्षपात नहीं करते थे। अब आपको मैं दर्शन कराऊंगा उस नीम करौली धाम गुफा के, जिसके हमने भी दर्शन करे। चलिए आपको मैं लेके चलता हूँ उस गुफा में। जय बाबा की। बाबा के दर्शन करते हुए नीम करौली धाम की गुफा की ओर चलते हैं। जय बाबा की। ये बाबा के कितने खूबसूरत दर्शन हैं। यह नीम करौली धाम की गुफा का रास्ता है जिस पे हम चल रहे हैं और हम नीम करौली धाम की गुफा में घुस गए। यह ही गुफा है जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। यहाँ से मैं आपको दर्शन कराता हूँ। ये जाली में से देख सकते हैं आप, यह वही गुफा है जिसमें नीम करौली बाबा कई कई दिनों तक तपस्या करा करते थे। और तो और बाबा ने यही सिद्धियां प्राप्त करी और शिव रूप में अपने दर्शन दिए। आज भी ये गुफा वैसी की वैसी ही है जैसे नीम करौली बाबा के सामने थी और नीम करौली बाबा ने इसमें हर धर्म के चिन्ह बनवाए। इसका मतलब नीम करौली बाबा हर धर्म को मानते थे और तो और यहाँ पे हर धर्म के लोग नीम करौली बाबा की गुफा के दर्शन करने